आसान भाषा में अपन सबसे पहले टेंस सीख रहे हैं, ठीक है। आसान भाषा में क्या सीख रहे हैं? टेंस। टेंस, टेंस माने क्या होता है? काल। टेंस माने काल। टेंस के कितने भाग हैं? 3। टेंस के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। पहला है वर्तमान काल, पहला है वर्तमान, दूसरा है भूतकाल, दूसरा है, तीसरा है भविष्यकाल, तीसरा है। एक दादाजी के कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। पहले का नाम रखा वर्तमान काल, दूसरे का नाम रखा भूतकाल, तीसरे का नाम रखा भविष्यकाल। अब दादी आई, दादी ने बोला मुझे आता है ये इंग्लिश। मुझे क्या आती है? इंग्लिश आती। तो दादी ने नाम रखा वर्तमान का प्रेजेंट। क्या नाम रखा? प्रेजेंट। भूतकाल का नाम रखा पास्ट। भूतकाल को क्या बोला? पास्ट। भविष्य को क्या बोला? फ्यूचर। ठीक है। अब इसके बाद अब इनकी क्या कहते हैं, पहचान कैसी होगी? पहचान, पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन। अब बुआ आई, बुआ ने कहा मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि पहचान क्या रहेगी? तो वर्तमान की पहचान रखेगी ता है, ती है और ते है। ठीक है। भूतकाल, भूतकाल में क्या पहचान रहेगी? था, थी और थे। भविष्य में क्या रहेगी? गा, गी और गे। हो गया। टेंस कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट की पहचान क्या रहेगी? ता है, ती है और ते है। पास्ट की पहचान क्या रहेगी? था, थी, थे। फ्यूचर की पहचान क्या रहेगी? गा, गी, गे। अब इसके बाद इसको कितने में डिवाइड करेंगे अपन? 4 में। कितने में डिवाइड करेंगे? 4 में। पहले को क्या बोलेंगे? इंडेफिनिट। पहले क्या बोलेंगे? दूसरा रहेगा कंटिन्यूअस, दूसरा क्या रहेगा? तीसरा क्या रहेगा? परफेक्ट। तीसरा क्या रहेगा? उसके बाद क्या रहेगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। अब दादी ने बोला कि हमें इंडेफिनिट की क्या करनी है? शादी करनी है। किसकी शादी करनी है? इंडेफिनिट की शादी करनी है। इंडेफिनिट की शादी करेंगे तो इंडेफिनिट की पहचान क्या है अपनी? ता है, ती है और ते है। कंटिन्यूअस की क्या पहचान रहेगी? रहा है, रही है और रहे हैं। परफेक्ट की क्या पहचान रहेगी? चुका है, चुकी है और चुके। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या रहेगा? रहा है के साथ क्या आएगा? समय। रहा है के क्या आएगा? समय। समय कैसा रहता है? निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में क्या रहेगा? सिंस। निश्चित में क्या रहेगा? और अनिश्चित के लिए क्या लगाएंगे? फोर। ठीक है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे इंडेफिनिट। क्या पढ़ेंगे? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में कितने रहते हैं अपने? 4। कितने रहते हैं? 4। पहला कौन सा रहेगा? सिंपल। पहला क्या रहेगा? सिंपल को क्या बोलेंगे? साधारण। सिंपल को क्या बोलेंगे? साधारण। उसके बाद क्या रहेगा? नेगेटिव। नेगेटिव को क्या बोलेंगे? नकारात्मक। नेगेटिव को क्या बोलेंगे? नकारात्मक। अब इसके बाद क्या आएगा? इंट्रोगेटिव। क्या आएगा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव क्या बोलेंगे? अब आएगा डबल इंट्रोगेटिव। क्या आएगा? डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है। इसको बोलेंगे प्रश्नवाचक और नकारात्मक।
प्रश्नवाचक और नकारात्मक। ठीक है। टेंस 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 को क्या बोलते हैं? काल। दादाजी के कितने बच्चे? 3 बच्चे। पहले का नाम रखा वर्तमान काल, दूसरे का भूतकाल, तीसरे का वर्तमान को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। भूतकाल को बोलेंगे पास्ट, भविष्य को बोलेंगे फ्यूचर। वर्तमान में क्या रहेगा? ता है, ती है, ते है। भूत में क्या रहेगा? था, थी, थे। भविष्य में पहचान क्या आएगी? गा, गी, गे। आप सबसे पहले क्या रहते हैं? वर्तमान की शादी की। वर्तमान की शादी करने पर क्या होगा? कौन होगा? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में क्या? इंडेफिनिट की पहचान क्या रहेगी? ता है, ती है, ते है। कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या रहेगा? रहा, रही, रहे। परफेक्ट में क्या रहेगा? चुका, चुकी, चुके। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या रहेगा? रहा प्लस समय। समय क्या रहेगा? सिंस। सिंस रहेगा निश्चित के लिए। सिंस किसके लिए रहेगा? निश्चित के लिए। और फोर किसके लिए रहेगा? अनिश्चित के लिए। ठीक है। इंडेफिनिट। इंडेफिनिट के कितने बच्चे हुए? 4। पहले का नाम रखा सिंपल, दूसरे का नाम रखा नेगेटिव, तीसरे का नाम रखा इंट्रोगेटिव, चौथे का नाम रखा डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है। इंडेफिनिट। और हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? साधारण। सिंपल को क्या बोलेंगे? साधारण। नेगेटिव को बोलेंगे नकारात्मक, इंट्रोगेटिव को बोलेंगे प्रश्नवाचक, डबल इंट्रोगेटिव बोलेंगे प्रश्नवाचक और नकारात्मक। अब सबसे पहले इंडेफिनिट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में क्या आएगा? इंडेफिनिट में सबसे पहले क्या आएगा? सिंपल। क्या आएगा? सिंपल को क्या बोलेंगे? साधारण। सिंपल को क्या बोलेंगे? सिंपल। इसका नियम क्या रहेगा? नियम में आएगा सबसे पहले क्या आएगा? कर्ता। कर्ता के बाद क्या आएगी? क्रिया। क्रिया के बाद क्या आएगी? अपना कर्म। कर्ता को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। कर्ता को क्या बोलते हैं? क्रिया को क्या बोलेंगे? वर्ब। ऑब्जेक्ट को क्या और कर्म को क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। सिंपल। सिंपल में क्या रहेगा? इंडेफिनिट में क्या लगाएंगे? एस या ईएस। एक वचन कर्ता के साथ क्या लगेगी? एस या ईएस। ठीक है। अब मैंने पहला सेंटेंस लिया, राम घर जाता है। राम कहाँ जा रहा है? कर्ता क्या है? राम। कर्ता क्या है? तो राम हो गया। अब जाने को क्या बोलेंगे? गो। जाने को गो। टू। राम किससे जा रहा है घर? किसी साधन से। तो साधन के लिए क्या करेंगे? टू। कहाँ जा रहा है? घर। तो क्या हो गया? होम। अब इसमें क्या सहायक क्रिया लगानी पड़ेगी। सहायक क्रिया क्या है? एस या ई एस में से एक है तो क्या लगेगी? ई एस लग जाएगी। तो राम घर जाता है क्या आएगा? राम गोज टू होम। अब करेंगे सीता स्कूल जाती है। सीता कहाँ जा रही है? स्कूल जा रही है। उसका कर्म क्या है? स्कूल। कर्म क्या है उसका? क्रिया क्या है? जाना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सीता। ठीक है। गो टू और स्कूल हो गया। अब सिंपल के बाद क्या आएगा? अपना निगेटिव। सिंपल के बाद क्या आएगा? निगेटिव को क्या बोलेंगे? नकारात्मक। निगेटिव को क्या बोलेंगे? नकारात्मक। अब इसमें क्या आएगी? एक वचन कर्ता के साथ क्या आएगी? डज। और बहुवचन कर्ता के साथ क्या आएगी? डू। एक वचन में क्या आती है? अपनी डज। बहुवचन में क्या आएगी? बहुवचन में क्या आएगी? बहुवचन में डू। एक वचन कौन कौन से होते हैं अपने? एक वचन के साथ डज के साथ क्या क्या आएगी? डज में आएगा किसी का नाम। क्या आएगा? नाम के साथ क्या लगाएंगे? डज। ठीक है। नाम के साथ क्या लगाएंगे? डज। ही और सी।
और इट। नाम ही, सी और इट के साथ क्या लगाएंगे? डज। डू, डू किसके साथ लगेगी? बहुवचन के साथ। वी माने हम, वी माने यू माने तुम, ठीक है। दे माने वे, यानी बहुवचन के साथ क्या आएगी? डू। और एक वचन कर्ता के साथ क्या आएगी? डज। एक वचन कर्ता के साथ क्या आएगी? डज। अब मैंने लिखा राम घर नहीं जाता है। राम कहाँ नहीं जा रहा है? घर। इसका नियम लिखा मैंने। क्या लिखा? नियम। नियम में क्या आएगा? कर्ता। सबसे पहले क्या आएगी? कर्ता। कर्ता के साथ क्या आएगी? नकारात्मक। क्या आएगी? नकारात्मक या नहीं। प्लस क्या आएगी? अपनी क्रिया। क्रिया के साथ क्या आएगा? कर्म। अब इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? डज या डू। प्लस के क्या आ जाएगी? नॉट। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो राम एक वचन करता है। राम क्या है? एक वचन करता है। तो राम आ गया। राम के साथ क्या आएगा? डज। राम के साथ क्या आएगा? नहीं की क्या आ जाएगी? नॉट। नहीं की क्या आ जाएगी? जाने की क्या हो जाएगी? गो टू। अब घर की होम। अब दूसरा सेंटेंस लिया हमने, हम विद्यालय नहीं जाते हैं। हम कहाँ नहीं जा रहे? विद्यालय। हम की क्या हो जाएगी? वी। हम की क्या हो जाएगी? वी क्या है? बहुवचन है। वी क्या है? वी के साथ क्या लगाएंगे? डू। वी के साथ क्या लगाएंगे? नहीं की क्या हो जाएगी? नॉट। जाने की क्या हो जाएगी? गो टू। विद्यालय की क्या हो जाएगी? स्कूल। अब मैंने एक और लिखा, वे खेलने नहीं जाते हैं। वे कहाँ नहीं जा रहे हैं? खेलने नहीं जा रहे। अब वे को क्या लिखेंगे अपन? दे। वे को क्या लिखेंगे? दे क्या है? बहुवचन है। दे क्या है? दे के साथ क्या लगाया मैंने? डू। नहीं की क्या लगाया? नॉट। जाने की क्या हो जाएगी? गो टू। खेलने की क्या हो जाएगी? प्ले।